नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक खबर आप देख सकते हो कि ईरान में अब ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि मोसाद ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनको तो आप जानते हो, इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी का क्या हो गया था, चॉपर क्रैश हो गया था। अब ये बोला जा रहा है कि भैया जो इब्राहिम रईसी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फोटोज यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं कि इब्राहिम रईसी जो पेजर यूज करते थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पेजर लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये आप बोला जाने लगा कि इब्राहिम रईसी भी पेजर यूज करते थे। तो हो ना हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मोसाद बस वेट कर रहा था। अब उसको जब सही समय लगा तो उसने पेजर उड़ा दिया, और इनका जब पेजर क्या हो गया, जब उड़ा होगा तो उसकी वजह से ये आपको क्या देखने को मिला, ये इनका जो चॉपर था वो क्रैश हो गया। तो ये से अलग अलग यहाँ पे आकलन लगाए जा रहे हैं। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, अब क्या है दोस्तों कि पूरा जो ब्लेम है वो किसके ऊपर डाला गया है, इजराइल के ऊपर। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि जो लेबनान के अंदर जो पेजर फटे, वॉकी टॉकी फटा, पता नहीं फलाना रेडियो फटा, क्या क्या फटा, वहां पे सब फटा, इतने सारे लोग मरे, उसमें मोसाद का हाथ था। अब उससे बोलते हैं ना, कहानी को जोड़ा गया और कहां पे लाया गया, यहाँ पे इब्राहिम रईसी के पास लाया गया और ये बोला गया, देखिए इब्राहिम रईसी ने ही क्या किया था, बहुत सारे पेजर्स दिलवाए थे, किसको, लेबनान के लड़ाकों को। जो हिजबुल्लाह वाले हैं उनको जो पेजर्स मिले थे वो किसके थ्रू गए थे, इब्राहिम रईसी के थ्रू गए थे। अब क्या हुआ था दोस्तों कि अभी ये सवाल उठता है हमेशा, लोग के माइंड में आता है ये लोग मोबाइल क्यों नहीं यूज करते थे। देखिए मोबाइल क्या करेंगे, अगर यूज करोगे तो टावर से कनेक्ट होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो इजराइल क्या करता था, इजिली ट्रेस कर लेता था। इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, उससे आप आराम से जासूसी कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया कि एक नॉर्मल सा बोलते हैं ना मैसेज आएगा, आप उसको ओपन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दोनों जगह पे यस नो दिया रहेगा। आप सोचोगे नो कर दो तो भी वो डाउनलोड होगा, यस करोगे तो भी डाउनलोड होगा, और आपको बिना पता चले आपकी सारी खुफिया की जानकारी जो रहेगी, आपकी पूरी जो डिटेल्स रहेगी, वो इजराइल क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो इजराइल सब में बहुत आगे है। तो इस डर से ये लोग क्या करते थे, मोबाइल नहीं यूज करते थे। अब जब मोसाद को पता चल गया कि ये लोग मोबाइल नहीं यूज करते हैं, तो यूज कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, क्या कबूतर छोड़ते हैं कि खुद उड़ उड़ करके जाते हैं एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कन्वे करना ही पड़ेगा। अब उसमें पता चला कि भाई साहब ये लोग पेजर यूज करते हैं। अब पेजर जब यूज करते हैं, जब मोसाद को पता चल गया कि भैया ये लोग पेजर यूज करते हैं, मोसाद ने प्लान बनाया कि भैया पेजर ही कंपनी खोल लेते हैं। अब चलिए, अब क्या हो गया, मोसाद ने क्या किया, भाई साहब पेजर की कंपनी वंपनी खोल करके बैठ गए। एक बोलते हैं ना सेल कंपनी खोल दिया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, पेजर बनाते हैं। और फिर ताइवान के थ्रू में क्या कर दिया, उस पेजर को क्या कर दिया, डिलीवर करवा दिया, इनके पास में आ गया। अब ये बताया जा रहा है कि जो डिलीवरी बताई जा रही है, अलग अलग बोलते हैं आर्टिकल्स में अलग अलग चीजें दे रही है कि 5 महीना पहले इनको मिल चुका था। तो इजराइल वेट कर रहा था और वेट कर रहा था, और वो सही समय आया जब इब्राहिम रईसी जा रहे थे भैया चॉपर से। तो उस समय का आप देख रहे हो मौसम बहुत भयंकर था। अब मोसाद को मिल गया भैया उसी समय गेम कि ऐसे में उड़ाऊंगा तो किसी पे शक भी नहीं होगा, क्योंकि मोसाद काफी समय से बोलते ना वेट कर रहा था सही समय का, और सही समय मिलेगा कि मौसम खराब था भैया, लोगों को लगेगा कि कोहरा था, ये था, इसलिए चॉपर क्रैश हो गया और इजराइल ने यहाँ पे गेम कर दिया। उसके साथ ही से देख सकते हो दोस्तों, इस्माइल हानिया आए थे ईरान में, इस्माइल हानिया को उड़ा दिया गया। कैसे उड़ा दिया, कैसे मरे, आज तक पता नहीं चल रहा डिटेल किस तरह से हो गया। तो उसके पीछे भी इजराइल का हाथ दिया, बताया जा रहा है भैया इजराइल ने इनको उड़ाया। अब इजराइल एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमास को तो पूरा थोड़ थाड़ के दम धो धा के दम बराबर कर दिया है, हिजबुल्लाह की पूरी बैंड बजा रहा है, आप देख ही रहे हो। और उसके बाद ये बोल रहा है अब हुतीस तुम्हारे लिए आने वाला हूं, क्योंकि हुतीस वाला इन्होंने भी क्या किया था, एक रॉकेट मारा था। तो इनका भी चलते रहता है। अब ये तीनों जो बोलते हैं ना ये विरोधी संगठन है, आतंकवादी संगठन बोल सकते हैं इनको, ये इनको फाइनेंस कौन करता है, फंडिंग कौन करता है, ईरान करता है। अब ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है वो तो बोलते हैं भैया ये हिजबुल्लाह का वार है, उनका वार है, हम इसमें ईरान कुछ नहीं करने वाले, तो साइड लाइन हो गए, तो यूएस की गाथा गा रहे हैं इस समय। अब देख लेते दोस्तों ये न्यूज बाहर कैसे आई। ईरानियन मीडिया को बताया गया, किसके द्वारा, अहमद अर्दस्तानी, जो क्या है मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने बोला कि भैया एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जो इब्राहिम रईसी का जो चॉपर क्रैश हुआ है उसमें पेजर ब्लास्ट वाला आइडिया हो सकता है, मोसाद ने ये सब किया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब ये पेजर ब्लास्ट हुआ तो इसमें बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, मरे थे, और लगभग 3000 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, इसमें घायल हो गए थे। नंबर्स अपडेट हुए बाद में। और ये जब वॉकी टॉकी का जब एक्सप्लोड हुआ तो वो भी बोलते उस पर भी किसका नाम आया गया, मोसाद ने किया। उसमें बताया गया कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 450 लोग ज्यादा क्या हो गए, इससे ज्यादा लोग घायल हो गए। अब ये सब में अलग अलग ये सब न्यूज आप बोलते हैं ना ईरान में फैलने लगी, भाई साहब इसके पीछे बोलते हैं ना इब्राहिम रईसी की जो मृत्यु हुई उसके पीछे इजराइल है, इजराइल है, इजराइल है। ये पूरा दावा ठोक दिया गया कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो मोसाद ने ही किया है, ये मोसाद की पूरी प्लानिंग थी। मोसाद को पता था कि ये लोग मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, पेजर, तो पेजर उड़ाओ। क्या यूज करते हैं, वॉकी टॉकी, तो वॉकी टॉकी उड़ाओ। अब पता नहीं क्या क्या अभी ये लोग उड़ाने वाले आने वाले समय में। अब हिजबुल्लाह वाले पूरे डरे हुए हैं
भैया कोई मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं छूना है। टीवी फट जाए, फ्रीज फट जाए, ये फट जाए, वो फट जाए। अब मेरे को समझ में नहीं आता अब ये लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे से। एक जरिया बचा था पेजर का, पेजर से मैसेज आते थे, वॉइस मैसेज आते थे या टेक्स्ट मैसेज आते थे, काम बन जाता था। अब किससे करोगे तुम? अब इतने भयंकर हालात खराब चल रहे हैं यहाँ पे। हिजबुल्लाह वाले बोलते हैं ना पूरा मोरली अब खत्म हो चुकी है। अब उनको लग रहा है कि हम ईरान से जीत ही नहीं सकते, सॉरी माफ करेगा, उनको पता चल चुका है कि हम इजराइल से जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इजराइल ने भी बोलते हैं ना ऐसा इन लोग को धोया है ना कि ईरान भी साइड हो गया है। ईरान तो खुद बोल रहा है, ईरान के जो नए प्रेसिडेंट आपको मैंने बोला था उन्होंने भी बोल दिया कि भैया मैं इनको लोग को जानता ही नहीं हूँ, इनका युद्ध है, ये लोग लड़े। तो दोस्तों आप आई होप सो ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके होंगे कि किस बेस पे जो है ईरान ये चैन को जोड़ रहा है, पूरा लिंक जोड़ रहा है कि जो इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई थी उसके पीछे मोसाद है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।